इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले मुहर्रम के ताजियों में जिस तरीके से युवाओं के द्वारा महिलाओं को कि करबला में इमाम हुसैन की शहादत में शामिल होने के लिए जो महिलाएं शामिल होती हैं वो बेपर्दा होकर के पहुंचती है। उनका कहना था कि इमाम हुसैन ने जहां करबला की लड़ाई में अपने आप की शहादत की थी और शहादत को नमन करने के लिए हम करबला में उनके प्रतीक के रूप में जिस तरीके से हम ताजियों को लेकर के पहुंचते हैं उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल होती हैं, लेकिन महिलाएं बेपर्दा होती हैं। इसलिए वो ये संदेश देना चाहते थे कि हम इमाम हुसैन की याद में होने वाले इस मुहर्रम के जुलूस में इसको एक तरीके से सेलिब्रेट ना करें, हम इसे मेला और तमाशा ना बनाएं। यदि वास्तव में हम इस्लाम को मानने वाले हैं तो इसमें पर्दे में रह करके महिलाएं पहुंचे। एक नहीं, दो नहीं, कई लोग इस जुलूस के बीच में हाथों में तख्तियां लेकर के संदेश को लेकर के देखते हुए दिखाई दे रहे थे। मकसद ये है, जहाँ हमारे इमाम हुसैन शहीद हुए थे वहाँ माँ ज़ैनब ने अपने पर्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ा, क्योंकि सबको दिखाने के लिए कि इमाम हुसैन जहाँ शहीद हुए हैं वहाँ कोई भी बेपर्दा औरत ना जाए। बिल्कुल जायज़ नहीं है जाना। जो बाज़ारों में आजकल औरतें घूमती हैं बिना पर्दे, बिल्कुल हमारे इस्लाम में जायज़ नहीं है। इसी का मकसद ये है, सारी औरतों को पर्दे का हुक्म दिया गया। इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? इसकी प्रेरणा हमारे अल्लाह का वमा प्यारे नबी ने फरमाया था। माँ फातिमा की ज़हरा उनकी बेटी है प्यारे नबी की, उन्होंने बिल्कुल पर्दा नहीं छोड़ा था। इसी के मकसद से आज ये सब औरतों पे पर्दा फर्ज है। ये सही बात है कि पर्दा नसीन जाती है महिला थोड़ी सी हमारी, तो इसके लिए और ऐसी बात नहीं है पर्दे में है हमारी बेटी हमारी पर्दे में आ रही है, ऐसा नहीं है। और सब सही हो रहा है, ऐसी बात नहीं है। की बहनों ये मुस्लिम समाज की बहनों के लिए मैसेज है कि ये बेपर्दा घूम रही है बाजार के अंदर, जो इस्लाम के हिसाब से जायज नहीं है। इस मेले के अंदर करबला ताजिए जाते हैं, यहाँ पर औरत का अलाउड नहीं है, लेकिन औरत आ रही है जाहिलियत के दौर के चक्कर के अंदर। इस्लाम का ये मैसेज नहीं था। करबला की जो जंग हुई वो इसी चीज की थी कि जुल्म को रोकना था, बेहयाई को रोकना था, शराब को आम होने से रोकना था। जो बेहयाई की नहीं, इस्लाम की नहीं, जो जंग हुई जहाँ पर 72 करबला के साथियों ने शहादत दी, वो शहादत का मैसेज ये नहीं था। हमारा मैसेज यही था, करबला के मैसेज के द्वारा लोगों तक, आवाम तक ये पहुंचाना, पूरी कौम तक ये पहुंचाना, दुनिया के अंदर जहां भी मुसलमान है। क्या जो यहूदी चाहता था वो नहीं करना था, लेकिन हुआ वही जो लोग कर रहे हैं। यहूदी चाहता था, ये जो बहनें घूम रही हैं, माएँ घूम रही हैं बिगड़ पर्दा, करबला का ये मैसेज नहीं था। जो करबला की शहादतें थी वो इसलिए नहीं थी क्या इस तरह के मेले लगाए जाए और इस तरह की औरतों को बेपर्दा घुमाया जाए। ये अभियान चलाया गया। ये किसी भी अपनी बहन या अपनी माँ और किसी भी महिला पर मेरा कोई आरोप नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हुसैन के जनाजे पर सैयदा ज़ैनब ने पर्दा ना छोड़ा, लेकिन आज जिस तरह से बहनें औरतें हमारी घूम रही हैं बेपर्दा, इस पर एक अपील है, इस पर एक प्रचार करने की कोशिश की। इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले मुहर्रम के ताजियों में जिस तरीके से युवाओं के द्वारा महिलाओं को बेपर्दा होते हुए, महिलाओं को पर्दा नशी होने की नसीहत देते हुए जिस तरीके की तख्तियां लेकर के युवा निकल रहे थे, अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से महिलाओं के द्वारा यह बेपर्दा होते हुए इस आधुनिक युग में जो पुरुष इनको पर्दा नशी होने की नसीहत देते हुए हाथों में तख्ती लेकर किस भीड़ में निकल रहे थे, उसका कितना असर इस्लामिक महिलाओं पर होगा ये तो आने वाला भविष्य ही तय कर पाएगा। अपने कैमरा पर्सन वाहिद अली के साथ मैं राकेश कुमार, इंडिया न्यूज़ 1, आगरा।